इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अपना आनंद है और अपना तनाव है। इस वीडियो में वो गए तो थे जिला पंचायत जनपद के लिए वोट मांगने, क्योंकि तनाव है इसीलिए तो राजिम के जो विधायक हैं अमितेश शुक्ल को ऐसा झड़प टंटा हुआ कि वीडियो वायरल हो गया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अपना आनंद है और अपना तनाव है। सत्ता में जो भी दल होता है उसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अपने पक्ष में बता देना या प्रस्तुत कर देना बहुत जटिल, बहुत कठिन, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी तनाव है, क्योंकि तनाव है इसीलिए तो राजिम के जो विधायक हैं उनके कुछ वीडियो वायरल हो गए हैं, जिस वीडियो में वो गए तो थे जिला पंचायत जनपद के लिए वोट मांगने, लेकिन जो लोग पहली पंक्ति में थे उनसे उनका कुछ ऐसा झड़प टंटा हुआ कि वीडियो वायरल हो गया है। छोटे छोटे क्लिप हैं और वो वीडियो वायरल हैं। नेताजी का यानी विधायक जी का कहना है कि मैंने तो कुछ कहा नहीं था, जो भी लोग थे ये कांग्रेसी लोग थे और कांग्रेसियों ने इसका भ्रमात्मक तरीके से वीडियो वायरल किया है, कट पेस्ट है। पूरा मसला क्या है, कहानी क्या है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पानी पिला दे हमें बात मत कर, समझ गए? अभी अंदर कराऊं तो छोटा निकला दूं, बता दे। बकवास मत कर, एक दिन दारू नहीं पीवा और सामने आग बात करके, समझ गए? और दारू पी के चमचेगिरी मत कर, एक दिन तुकार तुमको नहीं लगी, कांग्रेसी वाला काम मत कर। अभी देखा थोड़ा सा फालतू बात मत कर, एक दिन में तो फैक्ट्री निकाल दो। अभी रोहित साहू जाना चाहिए, रोहित साहू जितनी सीधा है ना उतनी ज्यादा चलता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये विधायक महोदय का है, विधायक राजिम रोहित साहू जी हैं। पहली बार के विधायक हैं। 2023 में बीजेपी ने इनको पहली बार टिकट दी और इन्होंने अमितेश शुक्ल को हराया। अब उसमें बीजेपी का कितना प्रभाव था और रोहित जी का व्यक्तिगत कितना प्रभाव था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब इतने बड़े मार्जिन से कोई हारता है तो ये एक मोटी मोटी सी थ्योरी है कि जो हारा है उसकी अपनी फसल बड़ी जोरदार थी, यानी उन्होंने जो फसल काटी है उसको बहुत मेहनत से उन्होंने तैयार किया है। तो अमितेश शुक्ला जी का ही श्रेय देना चाहिए कि भैया आपसे हार गए, क्यों हारे उसको तो वही तय करेंगे। तो आज का खैर अभी का वो विषय भी नहीं, अभी का विषय तो ये है कि रोहित साहू जो राजिम के विधायक हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वही वीडियो जो आप देख रहे थे। बताया ये जा रहा है कि जिला पंचायत के, जैसा मैंने बताया, चुनाव चल रहे हैं, तो ये बोरसी, अरंड, बासीन, घरौदा और बेलर की चुनावी सभाओं में पहुंचे थे विधायक रोहित साहू। और जब वो पहुंचे तो खासकर अरंड और बोरसी में बवाल मचा। उसके पीछे विषय ये बताया जा रहा है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो यानी माननीय विधायक महोदय जब भाषण दे रहे थे तो प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे थे वो नारेबाजी करने लगे, हल्ला करने लगे, कुछ बातें ऐसी कहने लगे जो विधायक जी को नागवार गुजर गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि आप तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, इस तरह के कुछ तंज भी कर दिए। अब चुनावी भाषण चल रहा हो, नेताजी मंच पे हों, माइक हाथ में हो और उनको ये सब बताया जाए, याद दिलाया जाए और ये भी कहा जाए कि आप तो कोई काम ही नहीं कराए थे, तो नेताजी का नाराज़ होना लाजिम है। वही वो वीडियो है जिसमें वो नाराज़ हो रहे हैं। अब वो जो उसमें कह रहे हैं वो कई सारी बातें हैं उसमें जो वो कह रहे हैं, मसलन कि रोहित साहू को सीधा मत समझो,
तो गुस्से में आदमी कुछ का कुछ कह जाता है। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि उसे सीधा साधा ना समझा जाए। राजनीति में कोई कितना भी कपटी और दुष्ट हो, पर हमेशा उसकी सफलता इसी बात पर होती है कि वो सीधा और सहज माना जाए। हाँ, जनता के हितों के लिए जूझ जाता है, संघर्ष करता है, ये छवि ही बननी चाहिए। मगर अब नाराज़गी और गुस्सा तो यही एक विषय, और इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आ भी गया तो उसका सार्वजनिक इस तरीके से प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए जैसा कि मंच मंच से हो जाता है, जैसा कि अभी रोहित साहू जी के साथ हो गया है। तो रोहित साहू जी ने जो कहा वो उसका, क्योंकि बहुत हल्ले गुल्ले में वो है विषय जो बोल रहे थे, फिर भी आप उसको दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हाल बहरहाल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मतलब दो, याद रखिएगा, दो अलग अलग जगह बड़े विवाद हुए। एक हुआ था अरंड में, और दूसरा जो विवाद हुआ था वो हुआ था बोरसी में। बोरसी में भी जम के घमासान हुआ, वीडियो कुछ उसके भी वायरल हैं। लेकिन अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अरंड का वीडियो है। तो इस पूरे विषय को लेकर विधायक जी से बात करनी जरूरी थी कि विधायक जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पे। तो हमने उनसे बातचीत की है। रोहित जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, थोड़ा बताएंगे? एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका। जी, अभी कल की बात है। अभी चुनावी सभा चल रहा था, जी। तो कुछ 4-5 कुछ कांग्रेसियों की द्वारा शराब पी के आके अनर्गले बातें कर रहे थे। गांव की माहौल खराब कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। जी। वही बात है, गांव की हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कुछ गलत शब्द का उपयोग कर रहे थे। हमारी गांव, उनके विरोध में गांव वाले ही किए, गांव वाले ही उन लोग का विरोध कर रहे थे कि इन लोग गलत बातें कर रहे हैं, यहाँ शराब पी के आके गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। तो उसी बीच की बात है यहाँ, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और कुछ काट छाट के उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं लोग, कांग्रेसी लोग जो है। अच्छा, आपने ये कहा था क्या सर कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं होगा? नहीं, ऐसे कहीं कोई बात ही नहीं हुआ है। हर गाँव उस जिस बात बोल रहे हैं, वो तो उस गांव में तो बहुत सारे काम भी जारी हुआ है, और उसी गांव नहीं, हर गांव में ही काम जारी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जी, जो लोग थे जिनको आप कांग्रेसी बता रहे हैं, ये दरअसल मांग क्या कर रहे थे? नहीं, इन लोग बोल रहे थे, मैं जिस बात को बोल रहा था, वहाँ सरकार हमारी आवाज दे रहे हैं गरीबों को। 5 साल आवास नहीं मिल पाया, आज सभी गरीबों का आवाज बढ़ रहा है, महतारी वंदन मिल रहा है। उसी बीच में उन लोग गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे थे, गलत गलत बातें बोल रहे थे, हुल्लड़ माहौल खराब कर रहे थे उस बीच में। अच्छा। तो ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बात बोलते हैं वो पूरा करते हैं। ये आपकी सरकार नहीं, और आप लोग धोखे में मत रहिए। विकास की काम जो है, जितने 5 सालों में आप लोग जितने काम किए होंगे, उससे ज्यादा काम 1 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाई है, यही बात हुआ। ठीक है रोहित जी। ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे ये माननीय विधायक जी का है। उनसे मैंने बात की थी, मैंने पूछा कि सर आप क्यों गुस्सा गए थे, क्या हो गया था? तो उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि कांग्रेसी उसको कट पेस्ट करके वायरल कर रहे हैं। तो अब विधायक जी हैं माननीय, बोल रहे होंगे तो सही है बोल रहे होंगे। लेकिन जो खबरें प्रचारित हो रही हैं और बहरहाल जो उन्होंने कहा है उसका लब्बो लुबाब सरल हिंदी में कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा है कि रोहित साहू को सीधा मत समझो, तुम्हारे अमितेश शुक्ला को मैंने पानी पिला दिया, चमचईगिरी यहाँ मत करो। कुछ रिपोर्ट ये कहती है, जो इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग अखबारों के वेब पोर्टल्स पर आई है, चैनल पे भी आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि माननीय विधायक जी ने ये कहा कि तय दारू पी के मोर सामने बात मत करे ना, मेरे सामने शराब पी के बात मत करो, तो झोंटा ला निकाल दे हूँ, बता देता हूँ, यानी तुम्हारे सर के जो बाल हैं उसको निकाल दूंगा खींच के, बता दे रहा हूँ। विधायक जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो ये दो गांव का बवाल बखेड़ा है, एक गांव जो नाम है बोरसी और दूसरा है अरंड, जहां पर कि ये घमासान हुआ। अब इस मसले पे जो वीडियो है, जो मसला है, वो वायरल है। लोगों का ये कहना है, स्थानीय जो पत्रकार हैं वहाँ के, उनका यह कहना है कि नहीं कोई ऐसा बहुत विषय नहीं था, लेकिन
कुछ तो खैर होते ही हैं उत्साही कार्यकर्ता, या इस दल के हों या किसी अन्य दल के हों, लेकिन होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात ज़रूर कही थी जिससे विधायक जी नाराज़ हो गए थे। अब भला भाजपा में आ चुके हों, जीत चुके हों, तो ये याद दिलाने की क्या ज़रूरत है किसी को भी कि एक तो हमारे गांव का काम नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप तो कांग्रेस में थे और यहाँ चले आए हो भाजपा में। तो भैया ये कहोगे, ये बताओगे कि आपका तो अतीत ये था, आप ये कर दिए, वो कर दिए। वो माननीय सम्माननीय विधायक हैं, तो विधायक जी आपका काम करेंगे क्या? नाराज़ तो होंगे ना। तो वही विधायक जी नाराज़ हो गए थे, और विधायक जी ने, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ लोग शराब पिए हुए थे। कांग्रेसी तो खैर थे ही, और कांग्रेसी भी जो वीडियो वायरल कर रहे हैं वो कट पेस्ट का वीडियो है। लेकिन जो वीडियो दिखा मुझे जिसमें कट पेस्ट की संभावना बहुत कम है, वही वीडियो मैं चला दिया हूँ। आपने देखा होगा खबर की शुरुआत में ही। तो एक अहम सूचना थी, अहम जानकारी थी जो आपको देने आया था, जिससे कि ये स्थापित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत तनाव में हैं। जिला पंचायत और पंचायत त्रिस्तरीय के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेके, वो तनाव में कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और तनाव शायद इसलिए भी है क्योंकि ये मशीन से नहीं हो रहा है चुनाव, बैलेट से हो रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं प्रदेश स्तरीय, वो प्रदेश कार्यालय से दावा कर रहे हैं कि 11 जिला पंचायत अब तक जीत गए हैं। कांग्रेस कहती है कि नहीं नहीं, ये दावा झूठा है, कहाँ से जीतेंगे, हम तो इतना जीते हैं। तो दोनों तरफ से दावे प्रति दावे चल रहे हैं। सरगुजा, सूरजपुर, उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों से जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं भाजपा को हर्षित, मुदित, पुलकित हो जाए सहज रूप से, ऐसा नहीं लगता है। मुश्किलें जाएंगी, क्योंकि खबरें खराब तो जशपुर से भी हैं। हालांकि द्वितीय चरण का जो चुनाव हुआ उसमें जशपुर में बीजेपी को कुछ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन फिर भी कुल जमा अभी जो आंकड़ा है उत्तर छत्तीसगढ़ का, वो बीजेपी के मनोनुकूल नहीं है। तो यही सूचना, यही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।